Hello everyone, this is your Reena ma'am and welcome to my channel. Today we will do graph of linear equations in two variable class 9th maths. Okay, so before doing the next exercise, let me give you the intro of this exercise. Okay, तो आपने अपने चैप्टर 3 में तो ये सीखा ही है कि कैसे हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. ठीक है, अब किसी भी लाइन के लिए जब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ली सी, अगर मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ली और वो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो x प्लस 2y इक्वल टू 6 के लिए यस आई कैन राइट डाउन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होंगे? अगर मैंने x की वैल्यू को रखा 0, ये देखो अगर मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे 0 रखती हूँ देन 2y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3. तो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन जो है वो क्या है 0,3. इसी तरह x की वैल्यू 2 रखने पे, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 2 रखा देन 2 प्लस 2y इक्वल टू 6, देन 2y की वैल्यू कितनी हो गई 6 माइनस 2 दैट मीन्स 4 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 4/2 दैट इज 2. ओके, सो यहाँ पे हम लेंगे 2,2 विल बी द सोल्यूशन. देन नेक्स्ट इफ आई टेक वैल्यू ऑफ x एज 4, अगर x की वैल्यू को मैंने 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यस, वैल्यू ऑफ y विल बी 1 हियर. तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे 4 सॉल्यूशन निकाले हैं. सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, प्रीवियस वीडियो को देखिए और कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं आपको पता चल जाएगा. तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है 0,3, फिर है 2,2 और उसके बाद है 4,1 एंड देन मेरे पास है 6,0. इन चारों पॉइंट्स को हमें कहाँ प्लॉट करने हैं? ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं. तो इन चारों पॉइंट्स को मुझे कार्टेशियन प्लेन के ऊपर प्लॉट करना है और उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है जो चारों पॉइंट से पास करे. तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं. तो चलो हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं. पहला पॉइंट है 0,3. तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर 0 है और y की वैल्यू 3 है, तो यानी कि ऐसा पॉइंट कहाँ लाई करेगा? ऐसा पॉइंट लाई करेगा y एक्सिस पे. ठीक है, तो y एक्सिस पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे लाई करेगा 0,3. सो दिस इज द पॉइंट 0,3. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2,2. तो देखिए x का 2 और y का 2 इस पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो दिस इज द पॉइंट 2,2. देन नेक्स्ट पॉइंट हमारा लाई करता है 4,1. x का 4 और y का 1 इस पॉइंट पे आके मिलते हैं, तो दिस इज 4,1. देन 6,0 यानी कि x का 6 और y का 0, तो कहाँ ये x एक्सिस पे ही लाई करेगा. अब हमें क्या करना है? एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो चारों पॉइंट से पास करे. तो यस, ए बी इज़ द लाइन विच पासिस फ्रॉम ऑल द 4 पॉइंट्स. ये चारों पॉइंट से जो पास करी है ये ए बी, ये एक लाइन है जो चारों पॉइंट से पास करी है. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यस, ये जो इक्वेशन थी, जो हमें इक्वेशन गिवन थी, उसके लिए ये लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ पे. तो अब आपको पता चला, आपने पहले सॉल्यूशन फाइंड करने, पॉइंट्स को प्लॉट करना है और पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद लाइन को ज्वाइन करना है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल 5 है, इसमें कहा गया है कि गिवन पॉइंट 1,2, एक पॉइंट आपको गिवन है 1,2 और आपको इक्वेशन बतानी है एक लाइन की जो कि इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है उस लाइन पे लाई करे 1,2. तो अगर मैं बात करती हूँ 1,2 की, अगर कार्टेशियन प्लेन बना के 1,2 शो करें तो इट विल बी समवेयर हेयर. तो यहाँ पे 1,2 रहेगा. अब ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं कि जो इस पॉइंट से पास करें? ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं? बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, क्योंकि देखिए इस पॉइंट से ये लाइन भी पास कर रही है, ये लाइन भी पास कर रही है, ऐसे जो लाइन जाएगी वो भी पास कर रही है. तो देयर आर मैनी लाइंस. किसी एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास कर सकती हैं. तो एक की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. हमें पता है यहाँ पे पॉइंट 1,2 गिवन है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू कितनी है 2. तो कोई भी इक्वेशन जो इन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करे, तो हम यहाँ ले लेते हैं कि x प्लस वाई, यानी कि x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे 2 रखा, 3 आ गया. तो यहाँ पे आ गई इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3. यस, ये एक इक्वेशन है. इसी तरह से आप ले सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू
आप लीजिए x माइनस वाई, तो x माइनस वाई यानी कि 1 माइनस 2, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये एक और इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से x y को किसी भी फॉर्म में रख के हम उनकी वैल्यूज़ रख के एक इक्वेशन बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी सच इक्वेशंस आर देयर, ऐसी कितनी इक्वेशन बन सकती है, 2 तो मैंने आपको बना के बता दी हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई अगर हमारे पास एक पॉइंट होता है कहीं पर भी प्लेन में, तो उससे बहुत सारी लाइंस जो है पास हो सकती हैं, तो इसका मतलब ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी इनफाइनाइट मैनी कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइटली मैनी इक्वेशंस आर देयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, और 1, 2 ही नहीं, कहीं भी कोई भी पॉइंट आप ले लो, 0, 5 ले लो, 5, 0 ले लो, एनी पॉइंट। तो बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस हो सकती हैं, ऐसी बहुत सारी लाइन हो सकती हैं जो एक ही पॉइंट से पास करती हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल हमें दिया है कि x + y = 7, ये अगर हमारे पास है और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसके लिए अगर मैं देखो यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट मैं एक सॉल्यूशन निकाल के बताती हूँ कि अगर आपने इस इक्वेशन में x को 0 रखा, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपने x को 0 रखा तो यहाँ से x को रिमूव ही कर दीजिए आप, x आपका 0 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, सो इस केस में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, अगर x को 0 रखा। दूसरा अगर आप y को 0 रखें तो ये देखिए 0 की वैल्यू x, अगर हम 0 रखते हैं y को तो x + 0 = 7 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि हाँ अगर हमने y को 0 रखा तो ये वैल्यू 7 आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ गए, एक पॉइंट है 0,7 और दूसरा पॉइंट है 7,0, इन दोनों को हमें रिप्रेजेंट करना है। जब भी आप ग्राफ बनाइए ज़रूर ध्यान रखिए, अगर x या y दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट 0 है तो ऐसा पॉइंट हमेशा एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0,7 की, तो इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का 7 है, तो ये पॉइंट लाई करेगा यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट इसका 7 है तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा। दूसरा पॉइंट 7,0, तो यहाँ पे अगर मैं 7,0 की बात करूँ तो वो यहाँ पे लाई करेगा, x कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, सो वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए। तो अगर हम यहाँ से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएं, सो दिस विल बी द लाइन। ठीक है, और उस लाइन की इक्वेशन हमें यहाँ लिखनी है x + y = 7। ठीक है, तो ये आपकी बुक का ही एक एग्जाम्पल है, और ऐसे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं हम ऐसे ही करेंगे कि x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे और देन हम उसको प्लॉट करेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे ये जो क्वेश्चन था हमारा x + y = 7, इसके अंदर ना हमारे पास तीनों टर्म्स अवेलेबल थी, x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। तो जब भी आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें x, y और कांस्टेंट तीनों ही अवेलेबल है, ऐसी इक्वेशन में आप हमेशा एक बार x को एक बार y को 0 रख के ही चेक करें, तो उससे थोड़ा सा हमारा सोल्यूशन जो होता है वो बहुत एक्यूरेट और करेक्ट आता है। ठीक है, सो नाउ ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें x, y और कांस्टेंट तीनों ही अवेलेबल है। तो ऐसा इक्वेशन, इसके लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो सिंपल है बहुत, मैंने एक बार x को 0 पुट किया, ठीक है, x लिया, y लिया, x को अगर मैंने 0 पुट किया मतलब यहाँ पे x को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो मैं लिखूँगी y की वैल्यू 3 है। अगर मैंने y को 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गई, ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। तो इसको प्लॉट करना बहुत सिंपल है ना। 0,3 ये पॉइंट कहाँ आएगा, 0,3 दिस पॉइंट विल लाई हियर, ठीक है, और 3,0 ये इस पॉइंट पे आएगा। और देन आपने क्या करना है कि एक ना लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन कैसी होनी चाहिए, वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम, ये देखिए इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ की। तो ये आपने एक चीज़ चेक की कि अगर x और y दोनों ही अवेलेबल हैं तो ऐसी इक्वेशन जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x और y दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी और कितनी कंडीशन बन सकती हैं कि ये y जो लाइन है वो x और y दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। देखिए एक कंडीशन ऐसे बन सकती है कि लाइन जो हो
वो ऐसे पास हो जाए। दूसरी कंडीशन बन सकती है कि लाइन जो भी है वो इस तरह से पास हो जाए, ठीक है। और एक कंडीशन बन सकती है कि लाइन जो है वो इस तरह से पास हो, यहाँ से पास हो, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन पॉसिबल हैं अगर एक्स, वाई और कांस्टेंट तीनों अवेलेबल हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास एक्स है, वाई है, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म मिसिंग है। तो ऐसे वाले जब भी इक्वेशन होगी जहाँ कांस्टेंट टर्म होंगी नहीं, सिर्फ दो ही टर्म्स होंगी, एक्स और वाई दो ही टर्म्स होंगी, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा ना ओरिजिन से पास करेगी। और इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत सिंपल है। अब आप 0 0 नहीं पुट करेंगे, अब आप लिखेंगे कि जैसे x इक्वल टू 2y है तो हम y की वैल्यू पुट करते जाते हैं। y की वैल्यू 1 आई तो यहाँ 2 आया, -1 रखी अगर हमने वैल्यू तो -2 आया। तो अब ये पॉइंट 2,1 कहाँ लाई करेगा, x का 2 और y का 1, तो ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ठीक है। ये है पॉइंट। फिर -2 एंड -1 ये कहाँ लाई करेगा, x का -2 y का -1 समवेयर यहाँ लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई करेगा, इस जगह पे, ओके। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करनी, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों से पास हो। अब हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे चेक कीजिए, ऐसी लाइन जो है ना हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। कैसी लाइन, जिसके अंदर कांस्टेंट मिसिंग है। इसमें x है, y है, बट यहाँ पे जो तीसरी टर्म होती है ना कांस्टेंट, वो यहाँ पे मिसिंग है। तो ऐसी लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। तो मैंने आपको 2 केसेस बता दिए, अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड केस कि जहाँ पे या तो x होगा, ठीक है, y मिसिंग होगा, या फिर y होगा तो x मिसिंग होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा देखिए ज़रा, ये देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है कि x इक्वल टू 3, इसमें मतलब कि y जो है वो नहीं है, y मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया है 2y इक्वल टू 5, तो यहाँ पर भी x मिसिंग है। तो ऐसी इक्वेशंस जो होती हैं, y इक्वल टू इसको 5/2 लिखा और y की टर्म्स में इसको चेंज कर लिया, 2.5 हो गया। तो ऐसी इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए x इक्वल टू 3 आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से लेंगे कि जो आपने लाइन बनाई है वो किसके पैरेलल हो। तो ये देखिए यहाँ पे जो लाइन है ना x इक्वल टू 3, ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो जब भी इस तरह से x की टर्म्स में होगा ना तो वो बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर यहाँ पे y एक्सिस, y इक्वल टू 2.5 गिवन है, अब देखो मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। अगर y इक्वल टू 2.5 गिवन है तो देखिए y का ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2.5 समवेयर यहाँ आएगा। तो y इक्वल टू 2.3 अगर आपने ड्रॉ करना है तो वो बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो है लाइन, पिंक कलर की जो लाइन ड्रॉ की है वो शो कर रही है 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 5 को शो कर रही है। तो ये तीसरा है कि एक्सिस के पैरेलल बनेगा। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है, एक बार वो तीनों कंडीशन रिकॉल करा देती हूँ कि अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन है जहाँ पे एक्स, वाई और कांस्टेंट तीनों टर्म्स अवेलेबल हैं तो हम उसे कहेंगे, कुछ भी हो सकती है इक्वेशन। तो देखो ऐसी अगर इक्वेशन है तो ऐसी इक्वेशन दोनों एक्सिस को कट करेगी, कट बोथ द एक्सिस, कट बोथ एक्सिस, ठीक है। अगर आप लेते हैं इस तरह की इक्वेशन जहाँ पे कांस्टेंट मिसिंग है, x इक्वल टू 2y है जैसे कि, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, इट विल पासिस थ्रू ओरिजिन, हमेशा याद रखना। और तीसरा है कि जहाँ पे x मिसिंग है और y गिवन है, या फिर y मिसिंग है x गिवन है, ऐसी इक्वेशंस, जैसे यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशंस लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन जहाँ पे x या y कुछ मिसिंग है तो x वाली जो है, अगर x वाली इक्वेशन है तो वो हमेशा होगी पैरेलल टू y एक्सिस, और अगर y की टर्म्स में इक्वेशन है तो वो होगी पैरेलल टू x एक्सिस। मैंने अभी ड्रॉ करके आपको दिखाया है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे ना हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म की है। वो इक्वेशन अगर हमारी इस वाली फॉर्म की है तो x y दोनों को कट करना चाहिए उसको, ठीक है। अगर इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की नहीं है और कांस्टेंट उसमें मिसिंग है
तो वो पक्का ओरिजिन से पास करेगी। और अगर इस तरह की इक्वेशंस है जहाँ पे x है तो x ही है, सिर्फ y नहीं है, अगर y है तो x नहीं है, दोनों में से कोई एक वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा पैरेलल होगी। x है तो y के पैरेलल होगी और अगर y की टर्म्स में तो x के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये आपका जो है ना नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रो था। उससे पहले एक एग्जाम्पल गिवन है, लेट अस चेक दैट। अभी देखिए हम फर्स्ट चेक करते हैं कि ये जो 4 हमें सोल्यूशन यहाँ गिवन है, क्या क्वेश्चन है कि आपको बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ गिवन सेलेक्ट द इक्वेशन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 8 है। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ द गिवन फिगर सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ्स इज इट फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो ग्राफ, ये फर्स्ट ग्राफ हमें दिख रहा है, ये कैसा है, मतलब कौन सी इक्वेशन के लिए ड्रॉ किया गया होगा। ओरिजिन से पास कर रहा है एक तो ये, है ना। तो ओरिजिन से अगर ये पास कर रहा है तो इसका मतलब यस इसमें x है, y है, कांस्टेंट नहीं है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इनमें से कौन सा है, एक पॉइंट यहाँ गिवन है 1,2, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो अगर हम इस बिहाफ पे देखें कि y जो है वो किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है ना। 2 × 1 करेंगे तब y की वैल्यू आएगी। तो ये हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हुआ, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के लिए पहले हम ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ हमें कैसा गिवन है। लेट्स सी। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन में ग्राफ हमें इस तरह से गिवन है कि ये देखिए, वेट अ मिनट। सो ये सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ गिवन है हमें। ये कैसा है कि ये x और y दोनों एक्सिस को कट कर रहा है। तो अब देखते हैं कि क्या, और इसमें 0,4, 1,6 ये 2 पॉइंट गिवन है। तो इन पॉइंट्स के थ्रू अगर हम चेक करें 0,4 एंड 1,6 कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। 0,4, लेट्स सी। 0,4 फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम x को 0 y को 4 रखें तो ये तो सेटिस्फाई नहीं होगी। सेकंड में ये तो x और y है सिर्फ, तो ये तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है ना ग्राफ, दोनों एक्सिस को कट कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती। थर्ड, अगर मैं x को 0 रखूं तो यस y की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ पे चेक कर लो, है ना, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो फिर यही इसका करेक्ट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना है, आपको ग्राफ को चेक करना है। ओरिजिन से पास नहीं कर रहा था इसलिए हमने सेकंड ऑप्शन को छोड़ दिया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसा ही है, x है, y है और इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है। देखो अगर 0 है तो हम उसको नहीं मानेंगे कि कांस्टेंट है, ठीक है, उसको हम मानेंगे कि x है और y है, बस दैट्स इट। नाउ कम टू द लास्ट। अब देखते हैं लास्ट हमारा ग्राफ जो है वो कैसा गिवन है। ये देखिए, ये लास्ट ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट ग्राफ में देखा आपने एक पॉइंट गिवन है 2,0, ये देखो 2,0। और ऑब्वियसली ये जो ग्राफ बना है ये x और y दोनों एक्सिस को कट करते हैं, तो यानी कि जो हमारी इक्वेशन होगी उसमें x और y दोनों ही वेरिएबल प्रेजेंट होंगे। तो एक बार चेक करते हैं C पॉइंट के लिए। तो चलिए हम अगर फर्स्ट को देखें तो देखो बेटा इसमें x है और y है, कांस्टेंट नहीं है। आप बोलोगे मैम 0 है, बट हम 0 को कंसीडर नहीं करते, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी इक्वेशन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास करता है। दूसरा वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी x है, y है, कांस्टेंट मिसिंग है। अब थर्ड या फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2,0 x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो y की वैल्यू देखते हैं यहाँ क्या आएगी, 2 × 2 + 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4 + 1 यानी कि 5। तो लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 0 आनी चाहिए y की वैल्यू 2 पुट करने पे, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट है क्योंकि यही बचा हुआ है, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 2 रखें तो यस यहाँ पे 4 - 4 0 हो जाएगा y की वैल्यू, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह भी आ सकता है कि आपको ग्राफ ऑलरेडी गिवन और आपको चेक करना हो कि कौन सा इसका ग्राफ पॉसिबल है। सो ये हमने किया है एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो, और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कराऊंगी मैं। और अगर एनसीईआरटी बुक के सारे सॉल्यूशन, सारे एग्जांपल्स आपने सॉल्व करने हैं तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द लाइक बटन। अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे सोल्यूशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी पॉइंट पे स्टक हो गए हो, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टक हो गए हो, येस आई एम हेयर फॉर यू एंड हैप्पी टू हेल्प यू। कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स and yes, then I will definitely upload the video for that particular. Okay, thank you so much for watching and don't forget to subscribe the channel.